याद कीजिए नरेंद्र मोदी की सरकार जीएसटी को पेश करते हुए क्या क्या कहती थी। नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में जीएसटी का कितना बखान किया करते थे। नरेंद्र मोदी की गोदी में खेलने वाली भाजपा के प्रवक्ता से लेकर टीवी के प्रवक्ता सबके सब जीएसटी को भारत का इतिहास का सुधार ही नहीं महासुधार कहकर पुकारते थे। इतनी हवाई बातें की जाती थी कि सुनने वाले सर पकड़ लेते थे कि जीएसटी टैक्स वसूलने की प्रणाली है। तो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की गोदी में खेलने वाले प्रवक्ता दावा कैसे कर रहे हैं कि इससे गरीबी दूर हो जाएगी। केवल एक टैक्स प्रणाली की वजह से भारत की पूरी अर्थव्यवस्था की परेशानी कैसे दूर हो जाएगी। मगर ये सारी अनशन बातों को छोड़ दें और अगर ठोस बातों को याद करें, ठोस मकसद को याद करें, तो ये कहा जाता था कि जीएसटी आने के बाद टैक्स की चोरी खत्म हो जाएगी। अलग अलग सामानों और सेवाओं के लिए अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स के सिस्टम में जितनी बड़ी मात्रा में टैक्स की चोरी की जाती है वो जीएसटी आने के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये ठोस मकसद में शामिल था। अब सितंबर 2024 में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट सौंपी है कि साल 2023-24 में जीएसटी में 2.37 लाख करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी पकड़ी गई है। पिछले साल के मुकाबले टैक्स चोरी दुगनी हो गई है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि एक साल में 2.37 लाख करोड़ रुपए की चोरी हर महीने होने वाली जीएसटी की जो कलेक्शन है उससे ज्यादा है। बीते साल 2023-24 में जीएसटी से हर महीने 1.68 लाख करोड़ रुपए मिला था, यानी एक महीने में जितना जीएसटी से आता है उससे ज्यादा एक साल में चोरी हो गया है। अब थोड़ा आंकड़ों को तोड़कर समझिए कि जीएसटी के जरिए साल 2023-24 में 2.37 लाख करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी हुई है। इन आंकड़ों को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि साल 2023-24 में भारत का जीएसटी के जरिए जो टोटल कलेक्शन था वो 20 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था, यानी जितना कलेक्शन हुआ था उसकी तुलना में करीब 10% तो टैक्स में चोरी हो गया। इसी तरह से भारत साल 2023-24 तक टोटल बजट 45 करोड़ रुपए का था, यानी भारत सरकार ने साल 2023 में जितना इनकम आने की निर्धारण किया था उसकी तुलना में करीब 5% हिस्सा तो टैक्स का गायब हो गया, चोरी हो गया। थोड़ा और आसानी से समझा जाए तो यह कहा जा सकता है कि साल 2023-24 का दिल्ली का जितना बजट था उसका तकरीबन 2.5 से 3 गुना जीएसटी में चोरी हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल वो आंकड़े हैं जिससे जीएसटी का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो उसकी चोरी पकड़ पाया है। जो पकड़ में नहीं आई है अगर वो भी पता चल जाए स्थिति और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। मतलब जीएसटी के लागू हुए 10 साल भी नहीं बीते हैं और जीएसटी प्रणाली के जरिए टैक्स चोरी का कलंक हर अगले साल पिछले साल के मुकाबले बढ़ता जा रहा है। जीएसटी की महासुधार गाथा पर जीएसटी के जरिए टैक्स चोरी का कलंक कालित पोत रहा है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मोटे तौर पर मतलब समझे तो बात यह बनती है कि पहले के सारे अप्रत्यक्ष कर 2017 में जो 101वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद सामान और सेवा कर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में बदल गए। सामान और सेवाओं की कीमत पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहे जाते हैं। एक लाइन में समझा जाए तो हिंदुस्तान के भूगोल के रहने वाले किसी भी शख्स द्वारा कोई भी सामान या सेवा खरीदने पर दिए जाने वाला जो टैक्स है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत आता है। अब आप पूछेंगे जीएसटी में चोरी कैसे की जाती है, तो जो इन क्षेत्र के विद्वान है, जो कमिश्नर है, मतलब जिनके प्रशासन के अंतर्गत इसमें जो चोरियां हो रही है वो पकड़ी जाती है, उनके मुताबिक इस पूरे सिस्टम में अनगिनत छेद है जिसका इस्तेमाल करके चोरी की जा सकती है। फिर भी अगर हम बहुत मोटे तौर पर समझने लायक जानकारी इकट्ठा करें तो बात यह है कि पहले हम बुनियादी ढांचा समझ जाए तो उसी से बात खुलने लगेगी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के पहले कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स की तर्क हुआ करती थी। इन सभी टैक्स को एक करके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में बदल दिया गया, लेकिन सभी वस्तुओं पर एक समान टैक्स लगाना बिल्कुल नीति संपन्न नहीं है, क्योंकि मान लीजिए जो सबसे ज्यादा जरूरी वस्तु है जिसे भारत की पूरी आबादी इस्तेमाल करती है तो उस पर तो हम 28% टैक्स तो नहीं ले सकते हैं। इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में 4 स्लैब बनाए गए हैं। ये सभी तरह के सामान और सेवाओं को 4 कैटेगरी में बांट करके उनके लिए टैक्स की 4 दरें तय करी गई है। जैसे कि एसेंशियल प्रोडक्ट पर 0% जीएसटी लगता है, बेसिक नेसेसिटीज के जुड़े प्रोडक्ट पर 5% जीएसटी लगता है, स्टैंडर्ड गुड्स पर 12%, ज्यादातर कंज्यूमर प्रोडक्ट वाले जो गुड्स होते हैं उस पर 18% और लग्जरी गुड्स पर 28% जीएसटी लगता है। सामान यानी माल बेचने वाले जिन बिजनेस प्लेटफॉर्म का टर्नओवर
40 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है और सेवाएं खरीदने और बेचने वाले जिन बिजनेस प्लेटफॉर्म के टर्नओवर 20 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है, वो जीएसटी सिस्टम के भीतर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मतलब वो बिल रखेंगे, बिल देंगे, इसमें इनपुट क्रिएट की व्यवस्था होती है, उसका लाभ उठाएंगे, इस तरह के फायदे उन्हें मिलेगा। तो पहले जो टैक्स की चोरी है उसके ढांचे से भी जुड़ी है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को लग्जरी और सिंथ गुड्स के भीतर आना चाहिए ताकि उस पर 28% टैक्स लगे, लेकिन तिगड़म बिठा करके प्रशासन अधिकारियों से मिलकर के कुछ चालबाजी करके, कुछ रणनीति बना करके, कुछ झोल करके उस स्टैंडर्ड गुड्स के भीतर रख दिया गया या और नीचे डाल दिया गया या बाहर कर दिया गया तो 18% टैक्स लगेगा। यही उस प्रोडक्ट्स पर 10% तक की चोरी हो रही है। ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में इसी तरह से टैक्स की चोरी हो रही है। ऑनलाइन फैंसी एंड स्पोर्ट्स गेमिंग के भारतीय और विदेशी कंपनियों ने खुद को गलत टैक्स स्लैब के भीतर रखा। मतलब जो टैक्स उन पर बनना चाहिए उतना टैक्स उनसे नहीं वसूला जा रहा है। इस तरीके से उन्होंने तकरीबन 57,000 करोड़ रुपए टैक्स की चोरी की है। मामला जब तूल पकड़ने लगा तो कोर्ट गया और 30 करोड़ रुपए का भुगतान करके मामले को रफा दफा कर दिया गया। इसके अलावा जीएसटी के टैक्स की चोरी करने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो यही है कि जितने का सामान और सेवाएं की खरीदी और बिक्री की जा रही है उसका बिल ही कम बनवा लिया जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो हकीकत में ज्यादा पैसे का भुगतान होगा, ज्यादा कमाई होगी, ज्यादा मुनाफा होगा, लेकिन जो रिकॉर्डेड कीमत होगी वो कम होगी और रिकॉर्डेड कीमत पर ही टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। जीएसटी के जरिए जितनी चोरी हुई है उसका करीबन 46% हिस्सा चोरी का यही है। बिल जो बना है वो फर्जी बना है, कम कीमत उस पर दर्ज की गई है। इसके अलावा जो जीएसटी चोरी होती है वो होती है फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए, शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो फेक आईटीसी के जरिए जीएसटी चोरी के तकरीबन 20% जो चोरी हुई है इसी तरीके से हुई है। इनपुट क्रेडिट की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बिलिंग पे डिपेंड है। इस पे डिपेंडेंट है कि कौन बिल लेता है और बिल नहीं लेता है, कौन इंटीग्रेटेड मार्केट का हिस्सा है और कौन नहीं है। इनपुट क्रेडिट का फायदा भी उसे मिलता है जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है, जो मैंने आपको 20 लाख और 40 लाख सेलिंग बताया। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है उससे जीएसटी क्रेडिट का फायदा नहीं मिलता है। मान लीजिए कि मोबाइल के ऊपर इनपुट पर 1,000 का खर्चा आया, इस पर से 18% की दर से टैक्स लगता है, यानी 1180 रुपए में मोबाइल बिका। इस पर कुछ वैल्यू एडिशन करके दुकानदार ने इसे 1500 रुपए में बेचा। इस तरह से मोबाइल का दुकानदार पर 1500 का 18% यानी 270 रुपए का टैक्स बना, लेकिन दुकानदार ने पहले ही 180 रुपए का टैक्स दे दिया है। मतलब अगर 1500 रुपए में बेचने का और 1180 रुपए खरीदने का बिल दुकानदार दिखाता है तो दुकानदार को महज 270 माइनस 180 यानी 90 रुपए का टैक्स देना होगा। मान लीजिए कि अगर बिल ना हो या बिल को घटा बढ़ा करके दिखाया जाए, कम पैसे दिखाया जाए, फर्जी बिल हो, फर्जी इनवॉइस हो, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में धांधली की संभावना बनती है, जीएसटी में टैक्स चोरी की संभावना बढ़ती है और यही होता है और यहीं पर धांधली होती है। जो बड़े व्यवसाय होती है उनका काम सुचारू रूप से होता है, इंटीग्रेटेड होता है। मतलब जो कच्चा माल चला रहे हैं तो कच्चे माल की किसी दुकानदार से उनका संपर्क है, एक सिस्टम बना हुआ है, वो इंटीग्रेटेड है, वो तो आसानी से इनपुट क्रेडिट का फायदा उठा लेते हैं क्योंकि उनका कारोबार इंटीग्रेटेड होता है। इसलिए बिल पर कम लिखे, ज्यादा कीमत बढ़ा दे, कम कीमत बढ़ा दे। इस तरीके से जो टैक्स की चोरी जितनी भी संभावना बनती है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम में ज्यादा बन जाती है। टैक्स बचाया भी जा सकता है, टैक्स चुराया भी जा सकता है, कमाई भी की जा सकती है। तो ये सारे धंधे चलते रहते हैं। मगर जो आता व्यवसायी है जिसका व्यापार अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड नहीं हुआ है, जो जुड़ा नहीं है, उसके बारे में सोचिए। वो पहली बात तो इनपुट क्रेडिट के फायदे भी नहीं उठा पाएगा और वो भी जो चोरी करना है वो भी नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर भी मोटी मछलियां हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, जो इंटीग्रेटेड तौर पर फैली हुई है, जिसका कारोबार का एक नेटवर्क है, उनके लिए टैक्स की चोरी की यहाँ पर ठीक ठाक व्यवस्था है। इन सभी के अलावा भी और कई तरीके होते हैं जिससे जीएसटी में चोरी की जाती है।
अभी ऐसी कई खबरें लगातार छपती रहती है कि लोगों के आधार और पैन कार्ड को चुराकर उसके जरिए फर्जी कंपनियां बनवाई गई। फर्जी कंपनियों ने फर्जी इनवॉइस जारी किए और फर्जी तरीके से इनपुट क्रेडिट दिखाया गया, सरकार से इनपुट क्रेडिट वसूला गया। हाल फिलहाल गुजरात की खबर है कि गुजरात में तकरीबन 200 फर्जी कंपनियों ने फर्जी तरीके से कंपनियां बनाई और फर्जी इनपुट हासिल किया है। तो ये तो वो सारे तरीके हैं जिसके जरिए जीएसटी की चोरी की जाती है। अब जीएसटी के इंटेलिजेंस ब्रांच की जो ये रिपोर्ट है वो बताती है कि ऑनलाइन गेमिंग, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस सेक्टर जैसे क्षेत्र में सबसे अधिक जीएसटी की चोरी हुई है। लोहा, कॉपर, पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, इन सभी क्षेत्रों में जीएसटी की लूट हो रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो कंपनियां गेमिंग का काम करती है, एक तरह से कहा जाए तो जो लोगों को जुआ खेलने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है, इन कंपनियों के क्षेत्र में जीएसटी के जरिए सबसे ज्यादा चोरी हुई है। इस क्षेत्र के जीएसटी की चोरी करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। जीएसटी चोरी मामले में दूसरे नंबर पर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस का नंबर आता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ये क्षेत्र बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस का है, तो सबसे संगठित क्षेत्र है, तो यहाँ पर पहचान से जुड़ी सूचनाएं सबसे ज्यादा होगी और एकदम पुख्ता तौर पर होगी। जीएसटी के बारे में जो बार बार कहा जाता है कि इसका टैक्स सतर्कता, इसकी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इसकी जो डिजिटल पहरेदारी है वो बहुत मजबूत है, वो वहीं पर सबसे अधिक फेल दिखाई दे रही है जहां का तकरीबन 99% काम डिजिटल होता है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के सहारे होता है। मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में काम तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के सहारे होगा और डिजिटल होगा। तो जो इस बीएफएसआई जो सेक्टर कहा जाता है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस का, वहां पर काम करने वाले भी जो डिजिटली जुड़े हैं, डिजिटल जिन पर निगरानी रखी जा सकती है, वहां पर भी जम के जीएसटी चोरी हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के दौरान जीएसटी में चोरी के तकरीबन 6000 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में जीएसटी की चोरी के 4872 मामले दर्ज किए गए थे। यानी जीएसटी चोरी के मामले में इजाफा हो रहा है। और भी रिपोर्ट से पता चलता है कि विदेशी कंपनियों ने जीएसटी के जरिए हजारों करोड़ों रुपए की चोरी की है। और ये जो विदेशी कंपनियां टैक्स की चोरी कर रही है, ये माल्टा, साइप्रस जैसे टैक्स देश में भेजा जा रहा है। मतलब इनका मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। कुल मिला जुला कर जो समझने वाली बात वो ये है कि जीएसटी का सिस्टम इसलिए लाया गया था, उसका एक मकसद ये भी था कि टैक्स की चोरी कम होगी। मगर यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जीएसटी का सिस्टम इस तरीके से विकसित हो रहा है, पिछले 8 साल की कहानी ये बता रही है कि हर अगले साल टैक्स की चोरी बढ़ती जा रही है। और टैक्स की चोरी करने वाले कौन है? जो फेक बिल बना रहे हैं, जो फर्जी कंपनियां बना रहे हैं। और ये बनाता कौन होगा? ये वही बनाते होंगे जिनके पास अच्छा खासा पैसा होगा। ये वही बना पाते होंगे जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक अच्छी खासी साठगांठ बना पाते होंगे। मतलब जो प्रशासनिक अधिकारियों को भ्रष्ट तरीके से अपनी भ्रष्टाचार में, उनके भ्रष्टाचार मानसिकता इस्तेमाल करते हुए एक भ्रष्टाचार का नेटवर्क बना पाते होंगे। यानी कि भ्रष्ट कारोबारी, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी, ये तीनों मिलकर के इस सिस्टम को इस तरीके से चला रहे हैं ताकि जो सरकार के खजाने में पैसा पहुंचना चाहिए टैक्स के जरिए, वो कम पहुंच रहा है। जब सरकार के खजाने में टैक्स के जरिए कम पैसा पहुंचेगा तो जन कल्याण पर क्या होगा? पैसा कम खर्च होगा। और पैसा जा कहां पर रहा है? तो वही जो भ्रष्टाचार के नेटवर्क में शामिल है, भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी, भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट कारोबारी। तो ये जीएसटी का पूरा सिस्टम इस समय निकल कर आ रहा है। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबरें एक्सप्रेस न्यूज।